हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, देखिए 10th क्लास के हम शायद 9 लेसन पढ़ चुके हैं। 10th लेसन है आपके पास हाई महाराजा। हाई महाराजा मतलब आसमान का महाराजा, आकाश का महाराजा। ठीक है, इसके बारे में बच्चों की कहानी है। एक कहानी अच्छी है। ठीक है, देखिए। हाँ, किसके द्वारा लिखी गई? मैना अब्दुल्ला और रे मैथ्यू। दो हैं यहाँ पे लेखक हैं, वो दो हैं, मैना अब्दुल्ला और रे मैथ्यू, दोनों के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, ऑथर्स के बारे में। मैना अब्दुल्ला, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन सिडनी, उसने अपना बचपन सिडनी में व्यतीत किया। अब्दुल्ला स्टोरीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शॉर्ट फिक्शन। जो छोटी काल्पनिक कहानियां हैं उनमें मैना अब्दुल्ला की कहानियां सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट स्टोरीज टू द बुलेटिन्स, वो उसने टू द बुलेटिन्स जो समाचार पत्र हैं उनके लिए भी उसने शॉर्ट स्टोरीज कंट्रीब्यूट किया है। मतलब छोटी जो कहानियां आती है समाचार के बीच में, उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। She collaborated with Ray Matthew to produce a collection of stories। जो दूसरे जो रे मैथ्यू जो इसके लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब एक संग्रह किया, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, उसमें कोलैबोरेट मतलब सहयोग दिया रे मैथ्यू का। टू प्रोड्यूस ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, एक कहानियों का एक संग्रह तैयार करने में। द टाइम ऑफ पिकॉक स्टोरीज 1965, 1965 में उन्होंने द टाइम ऑफ पिकॉक के नाम से एक स्टोरी का संग्रह लिखा, कलेक्शन पूरा। रे मैथ्यू वाज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। मैथ्यू रोट पोइट्री, ड्रामा, प्लेज, नोवेल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड आल्सो वर्कड एज ए फ्रीलांस राइटर। जो रे मैथ्यू है उन्होंने पोइट्री लिखी, कविताएं लिखी, ड्रामा लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और साहित्यिक आलोचनाएं भी लिखी, साहित्य पर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखी। एंड आल्सो वर्कड एज ए फ्रीलांस राइटर, और उन्होंने एक फ्रीलांस राइटर मतलब एक स्वतंत्र लेखक के रूप में भी कार्य किया। हिज फेमस वर्क विद मैना अब्दुल्ला इज द टाइम ऑफ पिकॉक स्टोरी। उन्होंने जो मैना अब्दुल्ला के साथ जो काम किया उसमें सबसे फेमस कार्य कौन सा है? द पिकॉक स्टोरीज, सॉरी द टाइम्स ऑफ पिकॉक। ये स्टोरीज हैं, स्टोरी का संग्रह है। अब स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊं, दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन लाल, निम्मी एंड रसीदा। ये जो कहानी है ये भारतीय बच्चे लाल, निम्मी और रसीदा की कहानी है। कितनी देर हो लिया फिर आप? नहीं ज्यादा टाइम हेलो, हाँ सॉरी, एक मिनट। द स्टोरी, हाँ ये जो कहानी है ये लाल, निम्मी और रसीदा जो बच्चे हैं, भारतीय मूल के बच्चे हैं, और उनकी एक्टिविटीज इन रूरल ऑस्ट्रेलिया इन 1950, 1950 में जब वो ऑस्ट्रेलिया के रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में थे, तब की कहानी है। द story recreates a fascinating world where these children enjoy flying the kites and their concern involving attachment and compassion for the giant eagle christened as the high महाराजा। ये जो कहानी है ये एक ऐसा फैसिनेटिंग वर्ल्ड को रिक्रिएट करती है, मतलब एक आकर्षित करने वाले एक ऐसी दुनिया को रिक्रिएट करती है, दोबारा से पुनर्निर्मित करती है। वेयर द चिल्ड्रन एंजॉय फ्लाइंग द काइट्स, जहां पर ये बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते थे। एंड देयर कंसर्न इन्वॉल्विंग अटैचमेंट, और उनकी जो समझ थी, उन्होंने क्या किया, कंसर्न क्या होता है कि इन्वॉल्विंग अटैचमेंट एंड कंपेशन फॉर द जेंट ईगल, एक बड़े ईगल पक्षी के लिए, ठीक है, गरुड़ पक्षी के लिए इन्होंने सोचा हुआ था। उसको क्या मानते थे? क्रिस्टन एज हाई महाराजा, उसे आसमान का महाराजा मानकर, ये भगवान है आकाश का, ठीक है। इस प्रकार की कुछ कल्पनाएं करते थे बच्चे। तो ये कहानी है, देखो वापस चलते हैं कहानी पर, किस प्रकार की कहानी है।
हाय महाराजा। समर वॉज डन, द स्काई दैट हैड बीन व्हाइट विद हीट वॉज ब्लू। गर्मियां समाप्त हो चुकी थी। द स्काई दैट हैड बीन व्हाइट विद हीट, जो आसमान जो गर्मी से सफेद रहता था, वॉज ब्लू, अब धीरे धीरे नीला होने लगा था। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग एंड हैवी वर शॉर्ट एंड जेंटल, जो दिन बड़े और भारी होते थे, अब वो छोटे और खुशनुमा, जेंटल, अच्छे दिन होने लग गए थे। ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लाउन आवर काइट्स, अब हम पूरे दिन अपनी पतंग उड़ा सकते थे। वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून्स इन द बिग पैडॉक, हम वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून्स, हम दोपहर के समय इन द बिग पैडॉक, पैडॉक बोलते हैं घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान में पतंग उड़ाते थे। दैट हैड बीन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेज, जो कि घोड़ों के लिए साफ कर दिए गए थे, बड़े मैदान घोड़ों को रखने के लिए। देयर वॉज नो स्क्रब देयर टू ट्रिप अस एज वी रन, वहां पर कोई झाड़ियां नहीं थी, स्क्रब नहीं था, ठोंक नहीं थे जो हमें दौड़ते समय बीच में पैरों में उलझते। नो ट्रीज टू ट्रैप और टीयर द काइट्स, और ना ही वहां पे कोई पेड़ थे जो हमारी पतंग को ट्रैप कर लेते या टीयर फाड़ देते, जो जिसमें पतंग उलझती। ठीक है। माई काइट लाइक लाल वाज होममेड, मेरी जो पतंग थी वो लाल की पतंग की तरह होममेड थी। ठीक है। मैना बोलती है कि मेरी जो पतंग थी, लाल लड़के का नाम है, ठीक है, उसकी और मेरी पतंग घर पे बनाई हुई थी। इट्स फेस वाज न्यूज़पेपर, ये किससे बनी हुई थी? न्यूज़पेपर से, अखबार से बनी हुई थी। ब्राउन पेपर वाज टू हैवी, जो भूरे रंग का कागज होता था, वाज टू हैवी, वो बहुत ज्यादा हैवी होता था, भारी था। बट व्हेन इट वाज स्वेइंग इन द स्काई इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल, लेकिन जब ये ऊपर आसमान में स्वे करती थी, झूलती थी, तो ये बहुत ही सुंदर और ग्रे कलर की, धूसर टाइप की दिखाई देती थी। बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, लेकिन इसकी जो पूंछ थी वो वास्तव में ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर थी। इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ, ये रेड एंड ग्रीन, हरे और लाल रंग के कपड़े से बनाई हुई थी। दैट अमा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल, जिसको माँ ने वास्तव में सुंदर बनाने के लिए स्पेशल रंगा था। रसीदाज काइट वॉज डिफरेंट, रसीदा की जो पतंग थी वो अलग थी। इट सैंग, ये गाती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, ये कहाँ से आई थी? भारत से आई थी। व्हेन रसीदा वाज बोर्न, जब रसीदा का जन्म हुआ। एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर, तो उसके पिताजी के एक पुराने दोस्त ने हैड सेंट इट टू हिम, उसके लिए ये पतंग भेजी थी। फॉर हर, रसीदा के लिए। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब पहली बार उसने उसे उड़ाया तो ये ब्राइट ग्रीन, हल्के हरे रंग में, चमकदार हल्के हरे रंग में थी। बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। एंड इट हैड हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और इसके बाद जैसे जैसे पुरानी हो गई, इसके बहुत सारे रंग चेंज हुए। बट द स्टिक्स एंड द पियर्स बैम्बो, लेकिन इसकी जो स्टिक्स थी, जो ताड़ियां थी इसमें जो लगी हुई थी, तीलियां बांस की, ठीक है, दैट वाज द काइट्स वॉइस, जो कि काइट्स वॉइस, जिससे कि पतंग में आवाज आती थी, देवर ऑलवेज द सेम, वो हमेशा ऐसी ही थी, चेंज नहीं हुई। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेस केम फ्रॉम सोंगलिंग, ए चाइना मैन। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेस, इसके चेहरे पर लगाने के लिए या इस पतंग के लिए जो कलर्ड पेपर था, जो रंगीन कागज था, वो सिंगलोंग के पास से आता था। सिंगलोंग कौन है? एक चाइना मैन, एक चाइना का व्यक्ति है। वो एड ए स्टोर इन टाउन, जिसका हमारे कस्बे में एक स्टोर, एक दुकान थी। समटाइम्स हिज गुड समटाइम्स हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर, कभी कभी जो उसका सामान था वो रंगीन कागज में पैक होता था। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और इसलिए वो इसे, इस कागज को हमारे लिए बचा के रख लेता था। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन चाइना ही हैड फ्लोन काइट्स टू, वो भी चाइना में पतंग उड़ाता था। फादर केप्ट द पेपर इन ए बॉक्स, पिताजी इस कागज को एक बॉक्स में रख लेते थे, बक्से में। इट वॉज यूज ओनली फॉर रसीदाज काइट, ये सिर्फ रसीदा की पतंग के लिए यूज किया जाता था। विच वी ऑल न्यू वाज स्पेशल, जो कि हम सब जानते थे कि एक स्पेशल पतंग थी। इट कुड सिंग, क्योंकि वो गा सकती थी।
गाने से मतलब जब उसको उड़ाते थे तो म्यूजिक टाइप आवाज आती थी, ध्वनि आती थी। We wound the kite strings round bamboo rollers which father had brought with him from the Punjab. हम बैम्बू रोलर्स पर, जो चरखे बोलते हैं, उस पे हम पतंग की जो काइट स्ट्रिंग्स है उसको लपेटते थे, मतलब जो डोर होती है उसको लपेटते थे। विच फादर हैड ब्रोट विद हिम फ्रॉम द पंजाब, जो चरखे पिताजी कहाँ से लेके आए थे? अपने साथ पंजाब से लेकर आए थे। He had been the best kite flyer in his village, वो अपने गांव के सबसे अच्छे पतंग उड़ाने वाले थे। He used to tell us stories of the kite seasons, वो हमें काइट सीजन, पतंग उड़ाने का जो सीजन होता था उसकी कहानियां सुनाते थे। देयर एंड ऑफ द बसंत पंचमी, द स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत पंचमी की कहानियां सुनाते थे। स्प्रिंग फेस्टिवल, जो वहां पे स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता, मतलब जो बसंत का त्योहार मनाया जाता था उसके बारे में। व्हेन ऑल इंडिया फ्लू काइट्स, जब पूरा देश पतंग उड़ाता था। एंड देयर वर कंपटीशंस टू सी हु फ्लू देम बेस्ट, और जब कंपटीशन, एक प्रतियोगिता होती थी देखने के लिए कि कौन सबसे अच्छी पतंग उड़ा पाए। अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज टू, अम्मा भी हमें कहानियां सुनाती थी। लीजेंड्स अबाउट ब्रेव यंग राजाज, लीजेंड्स मतलब हमें पौराणिक कथाएं सुनाती थी। अबाउट ब्रेव यंग राजाज, जो बहादुर जो युवा राजा होते थे उनके बारे में। यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर्स ऑफ लव, जो कि प्यार के संदेश के रूप में, प्रेम के संदेश के रूप में पतंग का यूज करते थे, पतंग से प्रेम संदेश पहुंचाते थे। ऑफ ए जनरल वो चीयर्ड हिज सोल्जर्स, एक ऐसे सेनापति की कहानी सुनाती थी। वो चीयर्ड हिज सोल्जर्स, जो अपने सैनिकों को खुश कर देता था। बाय टाइंग ए लैंटर्न टू ए काइट, एक पतंग में लालटेन लटका कर। एंड टेलिंग देम, और उनको ये बताता लाइट लगाकर पतंग में, दैट वाज द स्टार ऑफ विक्ट्री, ये विक्ट्री का, विजय का चिन्ह है, सितारा है, चमक रहा है। ऑफ विलेजर्स, उन गांव वालों की कहानियां सुनाती थी माँ। वो ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट्स, जो कि पूरी रात गाती हुई पतंग उड़ाते थे। सो दैट दे माइट सिंग अवे एवरी हार्म एंड हर्ट, जिससे कि वो अपनी प्रत्येक हार्म एंड हर्ट, प्रत्येक जो दुख था या पीड़ा थी उसको गाते हुए दूर कर सकें। बट दीज थिंग्स बिलोंग टू इंडिया, लेकिन ये जो चीजें थी ये भारत से बिलोंग करती थी, भारत से। एंड लीजेंड, और इन पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई थी। नॉट टू रसीदा, नॉट टू लाल एंड नॉट टू मी, ना कि रसीदा से या लाल से या मुझसे, हमसे जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। वी फ्लू अवर काइट्स बिकॉज वी लव्ड द डिप एंड डाइव, हम अपनी पतंग उड़ाते थे क्योंकि हमें डिप एंड डाइव, गोते लगाना, पतंग को गोते खिलाना अच्छा लगता था। एंड स्वे ऑफ देम अगेंस्ट द स्काई, और हम उसे, पतंग को आसमान के मतलब विपरीत दिशा में खींचते थे, ठीक है। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स, और अपने हाथ में जो रोलर होता, चरखी होती, उसकी डोर को, स्ट्रिंग को टग करना, मतलब एकदम से खींचना हमें पसंद था। दैट वाज व्हाई वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट, और इसीलिए हम बिली और वाटर पे बिली ऑफ फ्लोर और वाटर पेस्ट, जिस इसके लिए ही हम आटे और पानी का एक पेस्ट बनाकर लेकर जाते थे। बिली मतलब एक छोटी कढ़ाई में, बर्तन में। द पेपर ऑफ मेंडिंग, चिपकाने के लिए पेपर। द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स, और अपनी डोर और अपनी पतंग लेकर जाते थे। डाउन टू द बिग पैडॉक, बड़े बड़े जो पैडॉक, जो घास के मैदान थे वहां पर। एंड चेज द हॉर्सेज अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर, उन चेज द हॉर्सेज, और जो वहां पे घोड़े होते उनको हम चेज मतलब उनको भगा देते थे। अवे फ्रॉम हम, अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर भगा देते थे। डाउन टू द फार एंड वेयर द ट्रीज वर, डाउन टू द फार, नीचे दूर तक उनको भगा कर आते थे जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे। रशीदा, आई सेड देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट, तो ये बता रही है, आई सेड, मैंने कहा, रसीदा, देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट, तुम्हारी पतंग के लिए डोर नहीं है। सी लुक्ड एट द रोलर्स, उसने चरखे की तरफ देखा।
आई विल यूज ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, उसने कहा मैं भी साधारण स्ट्रिंग का ही यूज करूंगी, साधारण डोर से पतंग उड़ाऊंगी। योर काइट इज टू बिग, फादर सेड, पिताजी ने कहा योर काइट इज टू बिग, आपकी पतंग बहुत बड़ी है रसीदा, यू विल हैव टू यूज द थिक स्ट्रिंग, आपको मोटी डोर का यूज करना चाहिए। इट विल बी ऑल राइट सेड रसीदा, द वाइंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग टुडे, रसीदा ने कहा इट विल बी ऑल राइट, ओके है, सब कुछ ठीक रहेगा, द वाइंड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग टुडे, आज हवा बहुत ज्यादा तेज नहीं है। वी वर टाइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स, हम अपनी अपनी पतंग की डोर बांध रहे थे। व्हेन लाल मेंशन द हाई महाराजा, जब लाल ने हाई महाराजा का नाम लिया, आकाश के महाराजा का नाम लिया। वी लुक्ड अप एट द स्काई, हमने आसमान की तरफ देखा। लुक्ड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में देखा। ही इज नॉट देयर सेड रसीदा, रसीदा ने कहा कि हाई महाराजा या आसमान के महाराज आज तो यहाँ पर नहीं है। He always comes when we fly our kites, वो हमेशा आ जाते हैं जब भी हम अपनी पतंग उड़ाते हैं। I said, मैंने कहा। We cannot fly them unless we ask him, हम पतंग नहीं उड़ा सकते unless we ask him, जब तक हम उनसे पूछ नहीं लें, लाल ने कहा। Looking as though he would cry, मतलब ऊपर देखते हुए जैसे कि वो चिल्लाएगा, ठीक है, हाँ जैसे कि अभी वो आवाज देगा या रोएगा, ठीक है। ही इज द किंग ऑफ द स्काई, वह आसमान का राजा है। वी कांट आस्क हिम, हम उससे नहीं पूछ सकते, सेड रसीदा, इफ ही इज नॉट हियर, यदि वो यहाँ है ही नहीं तो हम किससे पूछेंगे, हम उससे नहीं पूछ सकते। वी स्टेयर्ड एट द थर्ड हिल, हमने तीसरी हिल, तीसरी पहाड़ी की तरफ देखा। इट वॉज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज केम, ये वही जगह थी जहां से हर बार वो आता था, तीसरी पहाड़ी से। परहैप्स ही कैन सी अस, शायद वो हमें देख सकता है। आई सेड इवन इफ वी कांट सी हिम, मैंने कहा शायद हो सकता है कि हम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहा हो। बट वी हैव टू आस्क सेड लाल, लाल ने कहा बट वी हैव टू आस्क, लेकिन हमें पूछना होगा। वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, हम हमेशा उससे पहले पूछते हैं। आई सपोज वी कुड सलाम सेड रसीदा, रसीदा ने कहा कि मैं सोचती हूँ हमें उसे सलाम या नमस्कार कर देना चाहिए। दैट शुड सेटिस्फाई हिम, और इससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। बट इट वाज लाल, शी वाज थिंकिंग अबाउट, लेकिन वो सोच रही थी लाल के बारे में कि लाल करेगा नमस्कार और उसी से वो संतुष्ट हो जाएगा। नोट द हाई महाराजा, महाराज के आसमान के राजा के बारे में नहीं सोच रही थी। वी बाउड वेरी लो टुवर्ड्स द थर्ड हिल, हम तीसरी पहाड़ी की तरफ देखकर काफी नीचे तक झुके, सम्मान किया, नमस्कार किया। देन रसीदा बेगन ग्रैबिंग एट द काइट्स, फिर रसीदा ने अचानक से अपनी ग्रैबिंग द काइट्स, मतलब पतंग पर झपटना शुरू कर दिया या पतंग को उठाना शुरू किया। वी पुट लाल काइट अप फर्स्ट, हमने सबसे पहले लाल की काइट को ऊपर उठाया। ही वॉज लिटिल एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, वो छोटी पतंग थी और उसे हमेशा उड़ने के लिए सहायता की जरूरत होती थी। देन रसीदा एंड आई पुट माइन अप, फिर मैंने और रसीदा ने मेरी पतंग को उठाया। समटाइम्स आई नीडेड हेल्प टू, कभी कभी मुझे भी मदद की जरूरत होती थी, घर पे बनाई हुई पतंग थी। देन रसीदा पुट हर आउन अप, फिर रसीदा ने अपनी पतंग को उठाया। सी वाज बिगर देन वी वर, उसकी जो पतंग थी वो हमारी पतंग से बड़ी थी। एंड सी नेवर नीडेड हेल्प, और उसे कभी भी हमसे सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी। द काइट्स फ्लू हाई, पतंगे ऊपर उड़ रही थी। राइडिंग द वाइंड, हवा की सवारी करते हुए। द न्यूज़पेपर काइट्स डांस्ड एंड रसीदास ब्राइट ऑरेंज काइट सैंग फॉर देम, जो कागज से बनी हुई पतंग थी, अखबार से, वो नाच रही थी और रसीदा की जो पतंग थी वो उनके लिए गा रही थी। सैंग फॉर अस, हमारे लिए गा रही थी। सैंग फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए। द स्ट्रिंग स्पन ऑन द रोलर्स, जो डोर थी वो चरखों पर घूम रही थी। प्लेइंग आउट एंड आउट, बाहर तक छोड़ रहे थे हम डोर लंबी। वाइल द काइट्स डांस्ड हायर, जब पतंग ऊपर तक उड़ रही थी, बिल्कुल ऊपर। दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड आर्म्स एंड वी वर रनिंग विद देम, दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड आर्म्स, वो हमारी हाथ और भुजाओं को खींच रही थी, पुल कर रही थी।
एंड वी वर रनिंग विद देम, और हम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग टू, ऐसा लग रहा था मान लो हम भी नाच और गा रहे थे। सडनली लाल गेव आउट, लुक द हाई महाराजा, अचानक से लाल चिल्लाया, देखो हाई महाराजा, आसमान के महाराजा। एंड देयर ही वाज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और जो हाई महाराजा आसमान के महाराजा थे कौन थे? द ग्रेट ईगल दैट आउंड द एयर, महान या बड़े एक गरुड़ पक्षी थे जो हवा की सवारी कर रहे थे। Suddenly and without haste he circled the three kites. Suddenly and without haste, उसने मतलब जो बिल्कुल सडनली, बिल्कुल ही शांति से, और विदाउट हेस्ट, बिना जल्दबाजी के, ही सर्किल्ड थ्री काइट्स, उसने तीन पतंग थी उनके चक्कर लगाए, ठीक है। हिज विंग हार्डली मूव्ड, उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, वो बहुत ही मुश्किल से काम कर रहे थे, उड़ रहे थे। ही ग्लाइडेड solemnly while they danced for him and Rasida's kite sang. He ग्लाइडेड सोलेमली, वो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही शांति से, ग्लाइडेड मतलब तैर रहा था, एक तरीके से उड़ रहा था। while they danced for him, जब पतंग उसके लिए नाच रही थी, एंड रसीदा's kite sang, और रसीदा की काइट है, पतंग है, वो गा रही थी। एंड देन एज इफ अप्रूविंग ही सॉर्ड सडनली हाई, और जैसे कि मान लो, जैसे कि वो अप्रूव कर रहा हो, जैसे उसने स्वीकृति दी हो, ही सॉर्ड सडनली हाई, वह अचानक से ऊपर उठ गया। हायर देन ऑल काइट्स इन द वर्ल्ड, संसार की सभी पतंगों से ऊपर। ही सर्कल्ड वंस मोर, उसने एक बार फिर चक्कर लगाया। लुकिंग एट अस एंड देन फ्लू टुवर्ड्स द थर्ड हिल, हमारी तरफ देखते हुए, और फिर वो तीसरी पहाड़ी की तरफ चला गया। ही इज ब्यूटीफुल सेड रसीदा, रसीदा ने कहा कि वो सुंदर है। ही इज टू बिग आई सेड, मैंने कहा कि वो बहुत ही बड़ा है। आई एम ग्लैड ही डज नॉट कम क्लोज टू अस, मैं खुश थी कि वो हमारे पास नहीं आया था, नजदीक नहीं आया था। ही इज द हाई महाराजा सेड लाल, ही वुड नेवर हर्ट अस, वह आसमान के महाराज हैं, वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, लाल ने कहा। ठीक है भाई, देखो, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, समस्या कोई भी हो आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है भाई।